हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म बहुत से स्टूडेंट्स को वेट है और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो उनको चाहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। एम्स में एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के लिए कब रिलीज होंगे, आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, इन फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, एम्स कितने कोर्स प्रोवाइड कराता है, कितने तरह के एंट्रेंस होंगे, क्या सभी एम्स का एक ही एंट्रेंस होगा, और पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग इन सभी के लिए क्या अलग अलग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो में आपको, पूरी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम एम्स कि कितने कोर्सेज एम्स प्रोवाइड कराता है। तो एम्स में आप बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में रिलीज हो जाते हैं, तो मार्च अभी स्टार्ट हो चुका है। कभी भी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। अब बात ये आती है कि जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो आपको कैसे पता चलेगा और कैसे फॉर्म फिल होगा। तो ये इसके बारे में बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए। अंशुस कॉर्नर मेरे चैनल पर जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा फॉर्म फिल करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में लेटेस्ट जो भी अपडेट्स रहेंगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो चैनल से कनेक्टेड आप रहिएगा। तो 3 कोर्सेज यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब इन तीनों ही कोर्सेज की एलिजिबिलिटी भी डिफरेंट है। बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट है, मेल स्टूडेंट है, बट आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग एम्स से कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। एम्स पैरामेडिकल में 33 प्लस कोर्सेज है, 33 प्लस स्पेशलाइजेशन है। एम्स पैरामेडिकल के रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कितने इंस्टीट्यूट हैं एम्स के जो पैरामेडिकल कोर्स कराते हैं, कितनी फीस है, कितने स्पेशलाइजेशन है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। एम्स पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग के बारे में भी आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियोज आप चेक कर सकते हैं। तो 3 तरह के ये कोर्सेज हैं जो एम्स कराता है, जिसमें बीएससी नर्सिंग सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स कर सकती है, लेकिन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बॉयज भी एम्स से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। तो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए। ये कंपलसरी आपके सब्जेक्ट हैं। जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं, जो स्टूडेंट्स अभी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, परसुइंग है, वो भी एलिजिबल है एम्स के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें आपके 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50% होने चाहिए और 55% जनरल कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए होने चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम 17 ईयर्स के हैं, 2007 से बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन नहीं है, बल्कि अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि मैक्सिमम एज क्राइटेरिया हटा दिया गया है। तो मैक्सिमम में आपकी एज कितनी भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसके लिए आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फीस कितनी होती है। तो यहाँ पर आपकी 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस होती है अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1600 है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो फिजिकल डिसेबल है उनके लिए कोई फीस नहीं है। इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको 2 कैटेगरी में फिल करना होता है। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पिछले साल बेसिक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करते हैं, फीस सबमिट कराते हैं, तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, ये इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे, तो चैनल से कनेक्टेड आप जरूर रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। तो बीएससी नर्सिंग एम्स में एग्जाम पैटर्न में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 100 होते हैं।
30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी एंड 10 क्वेश्चन जीके से होते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो एक आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो अगर आप भी एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अपनी चॉइस की लैंग्वेज से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, एम्स एंट्रेंस एग्जाम। एम्स एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न आपने समझ लिया है। बात करते हैं इसमें सिलेबस की। तो 12th एनसीईआरटी जो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके 12th के बाद जो आपका एंट्रेंस रहेगा एम्स का उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क की, तो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपका होना चाहिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 45% होना चाहिए। तो इतने कम से कम आपके एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स में होने ही चाहिए अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके अलावा मेरिट पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितने थे, तो मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जाता है। सेफ स्कोर मान के चलिए तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी से तो आपका अप्रोक्स 60% से अबव होता है तो थोड़ा सेफ स्कोर माना जाता है। एंड जनरल कैटेगरी के लिए अबाउ 75 और 80% होता है तो ये आपका सेफ स्कोर माना जाता है। बट हम यहाँ क्वालिफाइंग की बात कर रहे हैं तो 50% अगर आप जनरल से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं और एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 45% आपका क्वालिफाइंग मार्क होता है। अब बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है एम्स के वो कितने एम्स के लिए हैं। तो ये टोटल ऑल ओवर इंडिया जितने भी एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल प्रोवाइड कराते हैं उन सभी के लिए है। तो यहाँ पर टोटल 14 एम्स हैं जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं और टोटल जो सीट्स है बीएससी नर्सिंग की वो 966 है। पिछले साल ये जो सीट थी थोड़ा इसमें इंक्रीज हुआ था, तो जैसे जैसे एम्स की संख्या बढ़ती है तो सीट्स भी इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये 2024 में जो सीट्स थी वो 966 थी। तो टोटल बीएससी नर्सिंग की 966 सीट्स है और टोटल 14 एम्स में बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पैरामेडिकल के लिए भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि कितने सीट्स हैं, कितने स्पेशलाइजेशन है, वो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताया था। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म ये एक साथ ही आते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं सभी के फॉर्म एक ही बार आएंगे, एक ही नोटिफिकेशन होगा, डेट भी एक ही रहेगी कि कब से कब तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग एम्स के फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फॉर्म आता है, एक ही टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगी कि फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर आपका मार्च में नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। मिड ऑफ जून में आपका एम्स पैरामेडिकल या एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम हो जाता है और विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है जो कि जुलाई अगस्त में शुरू हो जाती है और सितंबर तक आपका सेशन शुरू हो जाता है। तो आई होप गाइज एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें ताकि आपको पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, पोस्ट बेसिक या पैरामेडिकल के बारे में भी डिटेल में जानकारी मिले। और एम्स के लिए गाइज बात बता दें कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर फीस तो होती नहीं है, बहुत कम होती है। 4 साल का बीएससी नर्सिंग का सिर्फ 600 रुपीज़ है, 600 रुपये। प्लस इसमें आपको हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है 500 रुपीज़ पर मंथ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर फीस देने की नहीं बल्कि हमें खुद स्टाइपेंड मिल रहा है, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी एम्स 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपडेट के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा ताकि जैसे नोटिफिकेशन आए फॉर्म कैसे फिल करने हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको टाइमली मिलती रहे। सो गाइज जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, किसी फॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी स्टेट वाइज जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, अदर कोर्सेज के, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी सो दैट आप अपने स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम भी के एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकें। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।